चारों तरफ से क्षीण हो जाते हैं। ओल्ड की तो अग्नि भी नष्ट हो जाती है, उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण भी नहीं होता। तो उन सब में अगर हम उनकी स्ट्रेंथ को देखकर इलाज के बारे में सोचते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यानी कि सफलता मिलेगी, अदरवाइज चेंज होगा। जैसे फार्मुलेशन में भी देखो, स्वरस, कल्प, पक्वात, हिम, फांट, ये हम देते हैं। स्वरस इज मोर स्ट्रॉन्ग, और जो उसकी फांट की डोज जाके 2 पल बोल दी उन्होंने, स्वरस की इतनी कम बोल दी, तो यानी स्वरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी डोज कम देनी है। कल्क की उससे ज्यादा है, क्वाथ की उससे ज्यादा, और फांट की उससे भी ज्यादा दे सकते हैं हम लोग। परंतु सबकी एप्लीकेशन तो अलग अलग हुई ना, फॉर्मुलेशन अलग अलग हुई। ऐसे वय भेद में जैसे बाल्यावस्था में काश्यप संहिता में और शारंगधर में मंथ वाइज डोज बताई हुई है, यानी डोज इज चेंजिंग। 1 मंथ के बच्चे की 1 रत्ती है, 12 मंथ वाले की 12 रत्ती है, और उसके बाद हर साल 1-1 तोला बढ़ाई जा रही है। ऐसी बस्ती भी देते हैं, उसमें भी डोज चेंज हो रही है। तो मात्रा, जो भेषज की मात्रा, सिलेक्शन ऑफ ड्रग, ये जो सारे फैक्टर है ना 9 के 9, इन सब में चेंज हो रही है। तो इसलिए वय को भी ध्यान में रखना है। इसी तरह से संहनन का थोड़ा सा उदाहरण देती हूँ आपको। संहनन क्या होता है? कम्पैक्टनेस ऑफ द बॉडी। अब जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, है ना, जैसे आर्मी के लोग हो गए या प्लेयर्स हो गए, जिसमें उनमें फिजिकल फिटनेस ज्यादा रहती है, तो उनकी कम्पैक्टनेस ऑफ बॉडी भी अच्छी रहती है। परंतु जो स्त्रियां हैं, जैसे गर्भ धारण करती हैं और उसके बाद प्रसव काल में पथ्य का जो सेवन नहीं करती, यानी जल्दी से उसको सूतिका काल में अपना काम वाम शुरू कर देते, तो उनका शरीर जो है शिथिल हो जाता है। और अभी देखो, हिस्टेक्टमी होने के बाद उनको ही हर्निया होता है, दूसरों को नहीं होता हर्निया। यानी ये चीजें जो है ये शैथिल्य से संबंधित है। यानी एक फिजिकल वर्क करने वाला, मोर कम्पैक्ट बॉडी वाला, उसका जो मांस है सुनिविष्ट रहेगा और उसको शैथिल्य से संबंधित रोग नहीं होंगे। ऐसे जो फीमेल्स हैं जिनमें प्रवाहन ज्यादा, मल्टीपल डिलीवरीज होंगी, उनमें यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है। तो वो जो प्रोलैप्स होना या अम्बिलिकल हर्निया होना या जितने भी हर्निया के कॉजेज है उनमें शैथिल्य हो रहा है, वो संहनन चेंज हो रहा है। तो इस तरह से उस संहनन को चेंज ना होने दें, या जो चेंज हो गया उसके लिए हम पहले से ही प्रिवेंटिव बहुत कुछ पेशेंट को बता सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, उसको एनल प्रोलैप्स हो रहा है, उसका रीजन है वो बार बार उसके लिए एफर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, और उससे उसको ये हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट पहले से हो जाना चाहिए ना। इसी तरह से प्रमाण का थोड़ा सा बताती हूँ। प्रमाण में क्या होता है? साइज। अब संहिताओं में जैसे 84 अंगुल, 120 अंगुल की बात हुई है, तो अलग अलग, यानी हाथ का, पैर का, सबका प्रमाण बता दिया। तो इसकी क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है? मैम सुनाई पड़ रहा है? जी ओके आवाज है मैम। जी मैम, इट्स ओके। हाँ जी मैडम, बिल्कुल ठीक आ रही है मैम आवाज। अभी जैसे उसमें था कि प्रकृति देखते हैं, संहनन देखते हैं, प्रमाण देखते हैं, तो प्रमाण की बात मैं कर रही थी। प्रमाण में क्या है कि 84 अंगुल, 120 अंगुल, यानी ये प्रमाण बताए। और भी आजकल तो जो ग्रेज एनाटॉमी तुम लोग पढ़ते हो, उसमें तो ट्रेकिया का साइज, यूट्रस का साइज, ये सब बता दिए। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर जो जितना उसका होल होना चाहिए या जितना साइज होना चाहिए किसी भी ऑर्गन का, अगर वो उससे ज्यादा या कम होता है, इंटरनल ऑर्गन या एक्सटर्नल, तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं। छोटे छोटे एग्जांपल, जैसे योनि व्यापद में समृत योनि, विवृत योनि बताया, तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, दैट इज अगेन कंसर्न्ड विद प्रमाण। इसी तरह से अगर हम लोग एनस की बात करें, जब बर्थ होता है तो हम देखते हैं इम्परफोरेट एनस नहीं है, तो वो यानी परफोरेटेड एनस होनी चाहिए, उसका एक फिक्स साइज है उस होल का। तो यानी अगर वो नहीं होता तो कितनी ज्यादा न्यू बॉर्न को प्रॉब्लम आने वाली है, यानी उसी समय उसको सर्जरी करवानी पड़ेगी। ऐसे यूरिथ्रा का होल या जो हाइपोस्पेडिया वगैरह तुम लोग डिजीज पढ़ते हो मेल में, तो दीज ऑल आर लिंक्ड विद साइज ऑफ ओपनिंग्स इन द बॉडी, और वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है। और इसी तरह से प्रमाण में दूसरे ढंग से सोचे, अगर हमने एनीमा देना है तो छोटे बच्चे के लिए हमें वो जो एनीमा का नोजल है स्मॉल यूज करना पड़ेगा, और जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनके लिए हम उसके लिए बड़ा यूज करते हैं। ऐसे वीनस सेक्शन करना है तुमने, सिरा वेद करना है, तो बारीक वेन के लिए छोटी कैनुला यूज करोगे, यानी छोटा नंबर नीडल यूज करोगे।
और जो जिसकी वेन अच्छी है, थिक है, तो उसके लिए तुम बड़ा कैनुला यूज करोगे। ऐसे यानी हम लोग ब्रॉड एस्पेक्ट में सोच सकते हैं हर चीज के लिए कि प्रमाण आचार्यों ने क्यों बता दिया, उसमें परिमाण भी आएगा, लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी, वेट भी आएगा, यानी हर चीज के लिए उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे उसमें अति दीर्घ अति लघु बता दिए, वो निंदनीय है, तो यानी उसमें समझ में आ रहा है कि वो क्यों निंदनीय है, तो यानी वो भी प्रमाण से कंसर्न्ड हम मान सकते हैं और उसकी भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। उसकी क्या, अगर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शरीर है, भारी शरीर है, यानी एक 20 साल का बच्चा सपोज 40 किलो का है, सपोज एक एग्जांपल, और दूसरा 80 किलो का है, तो हमें डोज भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी ना मेडिसिन की, पर सरफेस एरिया के हिसाब से डोज भी देनी पड़ेगी। वहां पे भी प्रमाण मैटर कर रहा है कि अगर एक मोस्टली मेडिसिन में हम कह देते हैं कि उसको 500 mg दे दो, उसको 250, यानी ये एवरेज डोजेस हैं। तो जहाँ साइज बहुत कम है उसकी एज के हिसाब से उसकी बॉडी का, वहां डोज हमें कम करनी पड़ेगी, और जहाँ पे डोज बहुत यानी शरीर का आकार बहुत बड़ा हो गया तो उसको डोज ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये सब क्लिनिकल चीजें थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी बताई। 2-4 पॉइंट रह गए हैं बीच में, वो मैं बताऊंगी थोड़ी 5 मिनट ब्रेक लेके। तब तक हेतल मैडम मुझे बताएंगी कि क्या क्या आपको क्वेश्चंस आए हैं। थैंक यू मैम। अभी क्वेश्चन तो कोई नहीं आए हैं मैडम, बच्चे सारे भाव विभोर होकर सुन रहे हैं। क्वेश्चन आपके रिगार्डिंग नहीं आए, बस कुछ ऐसी रिक्वेस्ट जरूर आई है कि भाई यू मस्ट कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। तो मैंने उनको आपकी तरफ से कह दिया है कि मैं मैडम से पूछ के आगे यही टॉपिक को मैं कंटिन्यू करने के लिए आपसे पूछूंगी। तो नेक्स्ट फ्राइडे को भी अगर आपके पास समय हो। हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है मैम?